नमस्कार दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने अपने भारत विरोधी बयानबाजी के बाद अब सुलह का रुख अपनाया है। उनके सुर अचानक बदल गए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत हमारा निकटतम सहयोगी बना रहेगा और नई दिल्ली से मालदीव को ऋण राहत प्रदान करने की आग्रह किया है। बता दें कि पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 400.9 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी करीब 35 अरब रुपए बकाया था। मोहम्मद मुइज़्ज़ो चीन समर्थक माने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से मुइज़्ज़ो भारत के प्रति सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर भारत को मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि 88 भारतीय सैनिक कर्मियों को 10 मई तक वापस भेज दिया जाएगा। ये भारतीय सैन्य कर्मी 3 विमानन प्लेटफार्मों का संचालन करने के लिए मालदीव में मौजूद थे। स्थानीय मीडिया के साथ अपने इंटरव्यू में मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने कहा कि भारत मालदीव को सहायता प्रदान करने में अग्रणी देश रहा है और उसने हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परियोजनाओं को लागू किया है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा। भारत की प्रशंसा करने के बाद मुइज़्ज़ो की ये टिप्पणियां इस महीने भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले बैच के मालदीव छोड़ने के बाद आई है। भारत पिछले कुछ वर्षों से मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और एक डोनियर विमान की संचालन करता आ रहा है। इन विमानों के संचालन के लिए ही 88 भारतीय सैनिक वहां मौजूद थे। इंटरव्यू के दौरान मुइज़्ज़ो ने भारत से मालदीव की सरकार द्वारा लिए गए भारी ऋण का पुनर्भुगतान में राहत प्रदान करने की आग्रह की। उन्होंने कहा, हमें जो स्थितियां विरासत में मिली है वे ऐसी है कि भारत से बहुत बड़े ऋण लिए गए हैं जो मालदीव की अर्थव्यवस्था द्वारा वहन किए जाने से कहीं अधिक है। इसलिए हम इन ऋण की भुगतान प्रक्रिया में राहत के लिए भारत से चर्चा कर रहे हैं। किसी भी चल रही परियोजनाओं को रोकने की बजाय उन पर तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई कारण नहीं दिखता। भारत के प्रति मुइज़्ज़ो के सौहार्दपूर्ण टिप्पणियां अप्रैल के मध्य में मालदीव में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले आई। मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने आशा व्यक्त की कि भारत इन ऋणों को पुनर्भुगतान में मालदीव को राहत उपायों का सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने नवंबर 2023 में दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी चर्चा का जिक्र करते हुए कहा, मैंने अपने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि मेरा इरादा किसी भी चल रही परियोजनाओं को रोकने का नहीं है। इसके बजाय मैंने उन्हें मजबूत करने और उसमें तेजी लाने की इच्छा व्यक्त की है। मैंने सुझाव दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए जो परियोजनाओं से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम हो, ताकि हनीमादू हवाई अड्डा समेत अन्य परियोजनाओं पर तेजी से काम सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय सैन्य कर्मियों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मुइज़्ज़ो ने कहा, भारत के साथ उठे विवाद का एकमात्र मामला यही था। भारत ने भी इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है और सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने पर सहमति हो गई है। एक देश से दूसरे देश को दी जाने वाली सहायता को बेकार बताकर खारिज करना या उसकी उपेक्षा करना अच्छा नहीं है। भले ही वे किसी दूसरे देश के सैनिक हो, हम उनसे उसी तरह निपटेंगे। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मुइज़्ज़ो ने कहा कि उनकी सरकार ने मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मियों के मुद्दे से निपटने के लिए विचार विमर्श के माध्यम से सबसे तेज और सबसे विवेकपूर्ण समाधान खोजने के लिए काम किया है। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।